नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाई अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो आपके ड्राइंग विषय यानी कि जो आपकी चित्रकला विषय की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है तो उसे की टॉपर ने किस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में लिखा है कि उसके जो है पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। तो अपन जो है इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में अपन यही भी चर्चा करने वाले हैं कि जो है आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे। तो इस प्रकार से होती है आपके आरबीएससी की कॉपी। यह आपको जो है सभी कॉपियों में देखने को मिल जाता है। बात करें इस जगह पर आपको जो है आपके रोल नंबर लिखने रहते हैं। यहाँ पर आपको शब्दों और अंकों में जो है आपको रोल नंबर लिखने रहते हैं। इस प्रकार से आपको आपके रोल नंबर वाला जो है कॉलम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको माध्यम सेलेक्ट करना रहता है। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको हिंदी पर टिक करना होगा। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको जो है अंग्रेजी पर टिक करना होगा। अब बात करें विषय तो विषय आपको जो है चित्रकला लिख देना होगा। वहीं बात करें परीक्षा का दिन तो परीक्षा का दिन आपको बिल्कुल सही सही भरना है। उसके अलावा परीक्षा की दिनांक जो है आपको बिल्कुल सही सही भरना है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस वाले कॉलम में किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक गलती नहीं करनी है। बात करें यदि आपकी राइटिंग गंदी है तो आपको किस प्रकार से करना है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है थोड़ा दूर दूर लिखें। दूर दूर लिखने से होगा क्या है कि जो एग्जामिनर है तो उसको जो है अच्छी तरह से जो है आपने जो आंसर लिखा है तो जो आंसर आपने लिखा है तो वो आंसर जो है एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मार्क्स को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात करें कि जो ये है इस विद्यार्थियों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। ये जो है सेफ्टी की वजह से जो है ये ब्लर किया हुआ है। तो बात करें कि आपकी कॉपी इस प्रकार से होती है। आपने आपकी कॉपी देख ली। अब बात करें कि 2020 के पेपर में जो है आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जो है 2024-25 के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आरबीएससी का तो उसमें जो है आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बात करें इसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार से जो है प्रश्न करना है। आपको जो है खंड डाल देना है, खंड अ यदि आप करना चाहते हो तो आपको खंड अ डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिख देना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद में आपको जो है पहले का आंसर इस प्रकार से लिखना है। जैसे अ है तो आपको अ लिखकर, और जैसे आंसर देलवाड़ा है तो आपको जो है देलवाड़ा जैन मंदिर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है आंसर लिखना है, यानी कि पहले आपको ऑप्शन लिखना है फिर आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न करें तो भी जो है बेस्ट तरीका माना गया है। या आप जो इस प्रकार से सारणी बनाकर भी कर सकते हैं। बनाने के बाद आपको जो है इस प्रकार से ये बीच में लाइन खींच देनी है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया ये इस प्रकार से एक, तो एक का आंसर अ है तो अ। लेकिन आप जो है सबसे सही तरीका वही माना गया है कि आप ऑप्शन भी लिखें और आंसर भी लिखें। तो इस प्रकार से आपको जो है इन क्वेश्चंस को करना है। फिर उसके बाद में बात करें आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना है और 2 डाल के आपको रिक्त स्थान लिख देना है। और रिक्त स्थान में भी आपको जो है प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट जो है आंसर लिखना है। आपने रिक्त स्थान डाल दिया, फिर उसके बाद में आपको पहला क्वेश्चन डाल के फिर पहले का आंसर है वो लिख देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन डाल के जो है दूसरे का आंसर लिख देना है। यानी कि आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न संख्या लिखनी है। और आप जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप चाहे तो ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन आया होगा तो इस विद्यार्थी ने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको जो है हाईलाइट कर दिया कि देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के जिले सिरोही माउंट आबू से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो इस विद्यार्थी ने आंसर लिखा है तो इसको जो पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार से आप जो इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप जो उनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अति लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्नों के आंसर करें। आपको जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन में देना है। आप यूँ नहीं कि बिल्कुल बड़ा चढ़ा के लिखें। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मेन जितना प्रश्न में पूछा गया है आपको उतना ही आंसर लिखना है। कई बार होता है ऐसा है कि जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लिखते ज़्यादा बड़ा लिखने से होगा क्या कि आपको जितने नंबर का प्रश्न है उतना ही मार्क्स मिलना है। और बात करें कि यदि आप उसी समय को जो है यदि आप निबंधात्मक या जो दीर्घोत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें लगाएंगे तो जो है वो आपके सही रहेगा। तो इसलिए आप जो है इसमें जितना आपसे प्रश्न पूछा गया है तो उतना ही आपको आंसर करना है। और जैसे बात करें रणकपुर जैन मंदिर का प्रश्न पूछा गया था तो इसमें जो मेन पॉइंट है तो इसको जो है ब्लैक पेन से लिख दिया है। और जो ये आप जो है ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लू पेन से लिखकर। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ जाता है आपका खंड नंबर ब। तो खंड नंबर ब में आपके जो है कौन से प्रश्न आते हैं, लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न जो है आपके खंड नंबर ब में पूछे जाते हैं।
तो इसमें भी आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको लिखना है आंसर, और आपको हेडिंग डाल देनी है लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्या हेडिंग डालनी है? लघुत्तरात्मक प्रश्न। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करें तो आपको हेडिंग डाल देनी है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया था, कंपनी शैली के चित्रकारों ने विभिन्न भारतीय विषयों पर आधारित चित्र बनाए जिसमें प्रमुख चित्र निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चंस का आंसर है। तो आप ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिख दें, आप चाहे तो जो आप लिखें तो उसको जो है अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रावण और जटायु के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में जो है रावण जटायु को हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से लिखकर, उसके बाद में ये आंसर लिख दिया कि यह चित्र रामायण की घटना पर आधारित है। चित्र में रावण द्वारा सीता का हरण, जटायु का वध चित्रित किया गया है। रावण क्रोधयुक्त मुद्रा व सीता की असहाय अवस्था इसमें दर्शाई गई है। तो आप इस प्रकार से जो इनका आंसर सिस्टमेटिक ढंग से जमा कर लिख सकते हैं। आंसर कॉपी को देखने से आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी कि आपको जो यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो दूर दूर लिख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से भी आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है इन आंसर्स को कर सकते हैं, और जितना पूछा है आपको उतना ही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि छोटे क्वेश्चन में तो आपने बड़ा आंसर लिख दिया और बड़े क्वेश्चन में आपके पास टाइम ही नहीं रहा तो आपने जो है छोटा आंसर लिख दिया, तो इस प्रकार से भी आपको नहीं करना है। और जैसे आपके जैसे एक सेक्शन पूरा हो जाता है, जैसे बात करें आपके सेक्शन नंबर ए के अंदर जो आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न हैं वो पूरे हो जाते हैं तो आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर बात करें आपके जो है किसान वाले प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो आपको अंडरलाइन करनी है। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो आपको अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार से आप यदि अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको जो ये अंडरलाइन वाला काम कब करना है? जब आपका पूरा पेपर हो गया है। पूरा पेपर होने के बाद आपको समय बचता है तो आप जो ये अंडरलाइन करने वाला काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पेपर पूरा मेंटेन करके हुए चलना है। और बात करें ये आपके आ जाता है खंड नंबर स। खंड नंबर स में कौन से प्रश्न आते हैं? खंड नंबर स में आते हैं आपके दीर्घोत्तरात्मक टाइप के प्रश्न। तो आपको इस जगह पर लिख देना है दीर्घोत्तरात्मक, और जैसे आप दीर्घोत्तरात्मक लिखेंगे फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है और फिर उसके बाद में आंसर लिख देना है कि दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न का आंसर जो है आप इस प्रकार से जो है एक पेज में लिख सकते हैं। एक पेज जो है दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न के लिए सफिशेंट है चित्रकला के अंदर। यदि आपको और आता है तो आप जो है और भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर लिख रखे हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट जगह लगी है, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वहाँ पे जो इस विद्यार्थी ने ब्लैक पेन का यूज़ किया है। तो ये जो आपके चित्रकला विषय की जो है बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है, ये जो है 2020 की है, क्योंकि जो है 2022 की या 2023-24 की ये अपलोड नहीं है, तो इसलिए जो है ये 2020 की। लेकिन आपको जो है 2020 के आंसर कॉपी देखने पे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जो है आपको लेखन शैली का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया है लेकिन पढ़ने के बाद जो है आपको कॉपी में किस प्रकार से मेंटेन करना है, तभी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। इस बात का भी आप जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें। और बात करें जैसे आपसे कहीं पेज छूट जाता है तो आप इस प्रकार से पीटीओ लिख देते हैं, पीटीओ यानी पेज टर्न ओवर। तो इस प्रकार से आप लिख दें यदि आपका कोई बीच में भी पेज छूट जाता है तो इस प्रकार से आपको जो इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। बात करें यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप इस प्रकार से क्रॉस कर दें। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रकार से घिसपिस कर दें, घिसपिस करने से क्या आपकी जो है कॉपी है अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए आप जो है हल्का सा जो है कट कर दें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और बात करें ये खंड नंबर द है, तो खंड नंबर द में कौन से आते हैं? इसमें आपके जो है निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न भी आप जो है अच्छे खासे जो है 1 से 2 पेज में करें। इस प्रकार से आप जो निबंधात्मक वाले प्रश्न कर सकते हैं। ये आपके जो है निबंधात्मक वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। जहाँ पर आपको चित्र बनाने की आवश्यकता हो तो वहाँ पे भी आप जो है चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने से क्या है कि जो है टीचर का जो है ध्यान आकर्षित होता है, और ध्यान आकर्षित होने पे क्या है कि आपको जो है उस वाले क्वेश्चन में पूरा में से पूरा मार्क्स मिल सकता है। वहीं बात करें यदि आपके कोई अंतर संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आपको जो है इस प्रकार से अंतर करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? अंतर करना है। और जैसे इसमें चित्र बनाया हुआ है एलिफेंटा मंदिर का, तो आप चाहे तो इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, क्योंकि जो है चित्र बनाने से क्या होगा कि जो टीचर है, टीचर को जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो जो है आपको इसमें पूरा में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे इस विद्यार्थी ने पूरे 8 पॉइंट लिखे हैं,
तो ये 8 पॉइंट, ये मंदिर में 8 पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो लिखा है, पहला आपके प्रवेश द्वार है, गर्भगृह है, शिवलिंग है, शिव नटराज है, शिव गंगाधर, शिव प्रसंग और अन्य मूर्ति शिल्प। तो इस प्रकार से आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर, ये किशनगढ़ शैली के बारे में लिखा है, क्वेश्चन आया था। तो आप जो निबंधात्मक प्रश्न अच्छे खासे रूप में लिख सकते हैं। फिर जैसे आपके निबंधात्मक प्रश्न में क्या करना है, एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में अंडरलाइन कर देनी है। और बात करें कि आपको जो है इस प्रकार से जो है लास्ट में लाइन खींच देनी है। जब आपका पेपर पूरा हो जाए फिर उसके बाद में आपको जो है समाप्त लिख देना है। समाप्त लिखने के बाद जो है आपका पेपर हो जाता है। पेपर होने के बाद जो है बचे हुए पेज है तो आप उनको कट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपके पेज बच जाते हैं तो आपको इस प्रकार से कट कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समाप्त लिख देना है। और आपके जो जितने भी पेज बचे हैं तो आप उनको इस प्रकार से कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस विद्यार्थी के 24 में से 24 मार्क्स आए हैं चित्रकला के पेपर में। तो इसी प्रकार से था ये वीडियो कि आपको जो है एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल बने तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।